दोस्तों, हर कंधे का दर्द फ्रोज़न शोल्डर नहीं होता है। ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं ना कंधा पकड़ के, तो ऐसा ही कहते हैं कि मुझे कंधे में दर्द है, फ्रोज़न शोल्डर हो गया है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर भी कोई भी कंधे का प्रॉब्लम हो तो फ्रोज़न शोल्डर ही टैग कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। कंधे के प्रॉब्लम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। फ्रोज़न शोल्डर डेफिनेटली कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम यही जानेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है, कैसे होता है और आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो फ्रोज़न शोल्डर की पूरी माहिती लेने के लिए ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारा जो कंधा है वो 3 हड्डियों से बना हुआ है। एक हड्डी जो यहाँ पे आगे की तरफ आई है जिसको क्लेविकल कहते हैं, दूसरी हड्डी हाथ की हड्डी है जिसको ह्यूमरस कहते हैं और पीछे एक हड्डी आई है जिसको स्कैप्यूला कहते हैं। ये 3 हड्डियाँ मिलके हमारे कंधे के जॉइंट को बनाते हैं और ये तीनों हड्डियाँ जब अच्छी तरह काम करती है तब जाके ये शोल्डर का जॉइंट परफेक्ट काम कर सकता है। अब शोल्डर के जॉइंट को कुदरत ने बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही महीन तरीके से डिज़ाइन किया है। आप देखोगे तो हम हाथ को 360 की रेंज में बहुत सारा घुमा सकते हैं। कई लोग तो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि हाथों को उल्टा सीधा करके कहीं से कहीं हाथ ले जा सकते हैं। तो ये सब मूवमेंट शोल्डर में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि शोल्डर का जो जॉइंट की डिज़ाइन है वो ऐसी है कि उसमें बॉल जो है वो बहुत 360 डिग्री में बहुत सारी रेंज में घूम सकता है और उसके कारण कंधे की बहुत सारी मूवमेंट हमें देखने में मिलती है। ये डिज़ाइन को अलाउ करने के लिए कुदरत ने आसपास एक कैप्सूल दी हुई है जो एक इलास्टिक का कवर है और ये कैप्सूल है जो फ्रोज़न शोल्डर में बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हम देखेंगे कि ये कैप्सूल किस तरीके से फ्रोज़न शोल्डर में रोल प्ले करती है। तो ये कैप्सूल एक इलास्टिक का कवर है जो कंधे के आसपास कुदरत ने दिया हुआ कवर है। ये इलास्टिक का कवर बारीक होता है, एकदम महीन तरीके से बनाया है, पर इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये इलास्टिक का कवर जो जॉइंट के अंदर का लिक्विड है उसको बाहर फैलने नहीं देता है और उसको वहाँ पे सीमित रखता है और उसके अगेंस्ट में इलास्टिक होने से हम अलग अलग दिशा में उसको स्ट्रेच कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। अब ये जो पतला सा एकदम एक पेज जितना पतला जो कैप्सूल है वो फ्रोज़न शोल्डर में मोटा हो जाता है, करीब 10 से 15 पेज जितना मोटा हो जाता है। और जैसे हम इलास्टिक में देखते हैं कि जितना पतला इलास्टिक होता है वो ज़्यादा हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं और इलास्टिक मोटा होता जाता है तो उसको स्ट्रेच करना और मुश्किल हो जाता है। वही चीज़ हमें फ्रोज़न शोल्डर में होती है कि शोल्डर की जो कैप्सूल है वो मोटी हो जाती है जिसके कारण हम उसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाते और उसको फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट को हर दिशा में हाथ ले जाने में प्रॉब्लम होता है, रिस्ट्रिक्ट होती है उसकी रेंज और उसको तकलीफ़ होती है। जैसे कपड़े पहनना है, सिर धोना है, खास करके जो ओवरहेड एक्टिविटी है या शरीर के पीछे के भाग की एक्टिविटीज़ है वो करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फ्रोज़न शोल्डर में कैप्सूल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दोस्तों, फ्रोज़न शोल्डर डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने में आता है और रिसर्च ये कहता है कि 100 में से 70% पेशेंट्स, हर 100 में से 70 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ है। अब ये होने का कारण ये है कि जिनको डायबिटीज़ होता है उनकी जो ब्लड की नलियाँ है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है जिसके कारण जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है शोल्डर के अंदर के हिस्से में, जो छोटी छोटी ब्लड की नलियाँ होती है जो वहाँ ब्लड प्रोवाइड करती है, वो नलियाँ धीरे धीरे उसकी इलास्टिसिटी कम होने से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है जॉइंट में और उसके कारण फ्रोज़न शोल्डर बहुत फास्ट डेवलप होता है। तो और फ्रोज़न शोल्डर ऐसी कंडीशन है जो कई बार खुद ठीक हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में देखने में आता है कि 1 से 1.5 साल के भीतर कुछ नहीं करते हैं तो भी फ्रोज़न शोल्डर ठीक हो जाता है। पर यदि फ्रोज़न शोल्डर हुआ है और आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप उसको जल्दी भी ठीक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकेंगे हम आपको लिंक में उसके वीडियो दिखाएंगे। यदि आप में किसी को फ्रोज़न शोल्डर हुआ है, आपके दोस्त, आपके घर के लोग, किसी को भी फ्रोज़न शोल्डर है तो आप हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे सब नंबर दिए हुए हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस फॉर द सेम। स्पाइनेक्स की हमारी 60 डॉक्टर की टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर है।